ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर में कुछ फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस कहते हैं हम उसको। एग्रीगेशन फंक्शंस मतलब इवन इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो, जब हम देख रहे थे कि प्योर टेबल हम क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे हम एग्रीगेशन ही कर रहे थे। तो एग्रीगेशन में क्या क्या कर रहे थे, हम सम ले रहे थे, एवरेज ले रहे थे, काउंट ले रहे थे, मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम। इस तरह के ऑपरेशन मतलब हम डायरेक्टली वी वर एबल टू फाइंड द वैल्यू इवन इन केस ऑफ एसक्यूएल ऑल्सो। आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लेट्स से सारा रो बाय रो डेटा जरूरी नहीं है, आपको कुछ एग्रीगेटेड डेटा चाहिए होगा, तो आप डायरेक्टली एग्रीगेशन ले सकते हैं SQL से इंस्टेड ऑफ पुलिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। लेट्स से aggregation functions. So as I said, aggregation functions in SQL. तो फर्स्ट फंक्शन है समराइजेशन का, सम। एवरेज के लिए एवीजी नेम है फंक्शन का। देन मिन, मैक्स एंड काउंट। तो ये फंक्शंस को कॉल कैसे करने का, राइट? ऑब्वियसली अभी तक हम देख रहे थे कि हम बस सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम्स को पास कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको एग्रीगेशन परफॉर्म करना है तो सेम सिंटैक्स से सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके ही फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं इन एसक्यूएल। इनको मतलब कॉलम्स के साथ ही यूज करना होता है इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सपोज मुझे फाइंड करना है टोटल सम ऑफ सेल्स। जो भी मेरे पास सेल्स का टेबल है, उस टेबल में से टोटल सम ऑफ सेल्स चाहिए। तो ये अपना सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्ट ओके स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। तो इतना तो हम वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस। ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलम्स है। ओके, तो आपको नेम चाहिए उस कॉलम का जिसमें सेल्स की वैल्यूज है। तो यहाँ पे कॉलम नेम है सेल्स। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इफ आई राइट द सेल्स ओनली, सेल्स यहाँ पे लिखने से ओनली मुझे सेल्स का डेटा मिलेगा, राइट? एंड अगर इस कॉलम के ऊपर अगर हम एग्रीगेशन फंक्शंस अप्लाई करते हैं डायरेक्टली इस तरह से, इफ वी राइट सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ मतलब ये फंक्शन होता है। फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको मतलब फंक्शन के बाद एक राउंड ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉलम नेम पास कर रहे हैं, राइट? एंड आपको डायरेक्टली उस कॉलम का सम मिलेगा। इफ आई रन दिस, तो दिस इज व्हाट माय टोटल अमाउंट। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने कोई अलियास यूज नहीं किया। हमने इस ऑपरेशन मतलब सम ऑफ सेल्स जो है, एक जो वैल्यू मिलने वाला है उसको कुछ नेम नहीं दिया। तो आप अलियास यूज करके नेम दे सकते हैं। एंड यू कैन राइट लाइक दिस, सम ऑफ सेल्स। ओके, अलियास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते, लेट्स यूज दी टेक्स्ट। ओके, एंड देन सम ऑफ सेल्स इस तरह से आपको मिलता है। ओके, वॉट एवर यू पास, हम मतलब जो भी इस फंक्शन में पास करते, वैल्यूज पास करते, इवन इंटायर एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग, उसको पैरामीटर कहा जाता है। एक्सेल हो या फिर एसक्यूएल हो या फिर पाइथन हो या फिर पावर बीआई हो, कोई भी टेक्नोलॉजी होगा, अगर उसमें फंक्शंस कॉल कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं बाय रेफरिंग समथिंग। रेफरिंग मतलब यहाँ पे कॉलम नेम दे रहे हैं, एज अ रेफरेंस हम क्या दे रहे हैं, हम वैल्यूज नहीं दे रहे, हम यहाँ पे कॉलम नेम दे रहे हैं, बट स्टिल इट विल बी एबल टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से सम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री के कितने रोज है उसका काउंट चाहिए। ओके, एक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा नंबर ऑफ रोज आपको देखने हैं पूरे इसमें टेबल में, तो आप ले सकते हैं उस तरह से। मतलब इफ आई से सिलेक्ट एंड देन यू कैन से काउंट। ओके, एंड काउंट ऑफ, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, इफ आई से फ्रॉम सेल्स डेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे न्यू फंक्शन आएगा ओनली जो आपको काउंट देगा। काउंट
आपको लेट्स से सेल्स, मतलब जो भी आप इसमें कॉलम पास करोगे उसका काउंट मिल जाएगा। ओके, लेट्स से सेल्स, व्हाट इज सेल्स? सो इट सेज 51290, राइट? इतना काउंट है, इतने वैल्यूज है, मतलब ये नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, आपको अगर किसी कंट्री का काउंट चेक करना है तो कंट्री के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। इफ आई से ऑर्डर आईडी, इसमें बस ऑर्डर आईडी सारे रो के लिए है। तो बट अगर एक स्पेसिफिक कंट्री का काउंट लेना है तो आपको फिल्टर अप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली फिल्टर इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। एंड यहाँ पे मैंने बस लिखा इंडिया। ओके, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, एंड कंट्री इज इक्वल टू इंडिया जब भी होगा तो उसका मुझे नंबर ऑफ रोज मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम काउंट लेते हैं। कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए भी काउंट लेना पड़ता है। तो इट सेज 1555 नंबर ऑफ रोज आर देयर फॉर कंट्री इंडिया इन माई एंटायर डेटा सेट। पूरे डेटा सेट में इतने ही रोज है। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है कॉलम में से, सो लेट्स से आपको देखना है कि मिनिमम सेल्स अमाउंट कितना है। मिनिमम सेल्स अमाउंट, ओके, फ्रॉम सेल्स डेटा। ठीक है, इफ आई से लाइक दिस, ओके, तो मिनिमम 0 है। कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए, मतलब आप एग्रीगेशंस के साथ अदर जो वेयर क्लॉज हमने देखा, ऑर्डर बाय क्लॉज देखा, ओके, तो वो सारी चीजें आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय इट इज नॉट गोइंग टू मैटर हियर इन केस ऑफ एग्रीगेशन, बिकॉज सिंगल वैल्यू हम डिराइव कर रहे हैं तो उसमें सॉर्ट क्या करेगा। बट यस, फिल्टर्स तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर इफ ऐसे मुझे स्पेसिफिक कंट्री के लिए मिनिमम वैल्यू देखना है तो वेयर कंट्री इज इक्वल टू, वी कैन से यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री है इसमें सेल्स का मिनिमम अमाउंट क्या है? ओके, तो इट्स 0। सिमिलरली अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट देखना है तो मैक्स नाम का फंक्शन है, बस उस फंक्शन को चेंज करो एंड यू विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दैट कंट्री फ्रॉम द कॉलम। ओके, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है 22,638 फॉर यूनाइटेड स्टेट कंट्री ओनली, फॉर यूनाइटेड स्टेट कंट्री ओनली। ठीक है, देन मिन मैक्स काउंट हो गया। वैसे ही अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस एंड हियर इंस्टेड ऑफ सम आई विल से एवरेज, बट आपको यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज करना होगा। फंक्शन नेम इटसेल्फ इज एवीजी। ओके, इस तरह से उसको मतलब बनाया है। तो पूरे कॉलम का एवरेज, अभी एवरेज कैसे फाइंड कर लिया जाता है, वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस। एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल सम ऑफ कॉलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज कैलकुलेट करने का है, मतलब जो भी टोटल सम आ रहा है उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करने से हमें एवरेज मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से हम एग्रीगेशंस परफॉर्म करते हैं। बट एग्रीगेशंस इतना नहीं कि ओनली एग्रीगेशंस फाइंड करने के लिए, बट जब भी आपको मतलब ग्रुप बाय करके डेटा चाहिए। ओके, अभी तो हमने देखा कि सिंपली हम एग्रीगेशंस यूज कर सकते हैं। ओके, बट लेट से मुझे सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री चाहिए। सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री मतलब कंट्री वाइज मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो कैसे फाइंड करें? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज होता है। ग्रुप बाय, ओके, जस्ट नेम इट इज एज ग्रुप बाय। ओके, इफ आई से ग्रुप बाय क्लॉज, अगर आपको ये क्लॉज यूज करना है, मतलब जब भी आपको कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म करना होता है तभी आपको ये यूज करना होता है, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज दिस क्लॉज। एंड लेट्स से सिलेक्ट, जैसे कि मैंने कहा मुझे चाहिए कंट्री फर्स्ट। ओके, इफ ऐसे कंट्री फ्रॉम, नो, ओके, कंट्री फ्रॉम सेल्स डेटा। ओके,
इफ आई फेच दिस, तो देखो मुझे कितने रोज मिल रहे हैं, रोज आपको मिलेंगे सारे एज इट इज, मतलब 51,000 समथिंग जो भी रोज है, वो डेटा आपको उतने रोज यहाँ पे मिल जाएंगे। बट मुझे उतने नहीं चाहिए। ओके मुझे क्या चाहिए, मुझे बस यूनिक नेम ऑफ कंट्री चाहिए एंड देन उसके अगेंस्ट सम ऑफ सेल्स फॉर ईच कंट्री चाहिए। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, मुझे इस तरह से लिखना है। मैंने लिखा सेल्स कंट्री कॉमा सम ऑफ सेल्स। ओके यहाँ पे उसको मैं अलियास भी दे सकता हूँ, इफ ऐसे सम ऑफ सेल्स। बस ये एक टेक्स्ट है जो कॉलम को रीनेम करने के लिए टेम्पररी हम यूज कर रहे हैं इस क्वेरी के लिए, ये कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। कंट्री लिखा, सम ऑफ सेल्स लिखा, बट आप इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ओके इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये देखो एसक्यूएल इट सेज वन एरर, इट सेज देयर इज वन मैसेज। ओके कॉलम सेल्स data dot country is invalid in the selected list because it is not contained in either aggregation function or group by clause। okay तो अगर आप किसी भी कॉलम के लिए एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस तरह से आप कॉलम नहीं लिख सकते। या तो आपको ये कॉलम नहीं लिखना है या फिर इसको ग्रुप बाय क्लॉज में यूज करना है। ओके लेट्स सी हाउ टू यूज द ग्रुप बाय। ओके तो इवन इन केस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर आई डिस्कस्ड ग्रुप बाय क्या होता है, वहां पे भी हमने देखा था, बट वहां पे सिंपल इंटरफेस था कि आपको बस सिलेक्ट करना है कौन से कॉलम वाइज ग्रुपिंग करना है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी वैसे ही है, सिंपली आपको बताना है कि कौन से कॉलम से ग्रुपिंग करना है। ओके ग्रुप बाय। ओके एंड कौन आपको बाय व्हाट चाहिए, बाय व्हाट वैल्यू चाहिए, तो बाय व्हाट मुझे कंट्री वैल्यू चाहिए। ओके बाय कंट्री सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो आपको ग्रुप बाय मतलब जो भी चाहिए होगा यहाँ पे ग्रुप बाय में स्पेसिफाई करना होगा, जिस भी कॉलम के अगेंस्ट, जिस भी कैटेगरिकल कॉलम के अगेंस्ट आई कैन से। and if I execute this, तो अब देखो अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो ग्रुप बाय मतलब क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट रोज नहीं आएंगे। जितने भी कंट्रीज है, मेरे पास 147 कंट्रीज का डेटा है, फॉर एग्जांपल 147 रोज ही आएंगे एंड उसका जो सेल्स अमाउंट होगा फॉर दैट कंट्री, जहां पे भी कंट्री इज इक्वल टू फिनलैंड है, वो वैल्यू ऐड करके मिलेगा, मतलब उसको एग्रीगेट मतलब सम करके मिलेगा उसका डायरेक्टली इन सिंगल प्लेस। ओके तो ये होता है ग्रुप बाय ऑपरेशन जिसमें हम नंबर ऑफ रोज रिड्यूस करते हैं। इवन यू कैन क्रिएट द ग्रुप ऑफ कॉलम्स। ठीक है यू आर नॉट हैप्पी विद ओनली वन। ओके आपको इसको और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन कंट्री के साथ आपको लेट्स से स्टेट का स्टेट भी यूज करना है। ओके देन आप यहाँ पे कह सकते हैं ग्रुप बाय, दो कॉलम है तो दो कॉलम, आपको दो कॉलम स्पेसिफाई करने होंगे ग्रुप बाय में भी एंड देन सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी। तो आपको उस कंट्री वाइज एंड स्टेट वाइज। ओके बट यहाँ पे कुछ मिक्सअप आ रहा है। ओके तो अगर आपको एक सॉर्टेड रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली सॉर्टेड के लिए हमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना होगा। तो लेट्स से ऑर्डर बाय फर्स्ट कॉलम में लिखता हूँ कंट्री। कंट्री मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर ने ऑर्डर में, और देन मुझे लेट्स से स्टेट भी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग एएससी लिखने की जरूरत नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट एएससी ही होता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ पे डीईएससी लिख सकते हैं, टू सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो नाउ आपको यहाँ पे इस तरह से डेटा मिलेगा, पहले एक सिंपल किसी भी कंट्री के लिए, अफगानिस्तान के लिए, देन अल्बानिया के लिए, अल्जेरिया के लिए, इस तरह से अर्जेंटीना के लिए, एंड देन रिस्पेक्टिव स्टेट्स उनके, एंड देन स्टेट वाइज। मतलब पहले हमने जब पूल किया था डेटा तो दैट वाज ओनली ग्रुप्ड फॉर द कंट्री, अभी हम कंट्री एंड सम ले रहे। तो कंट्री एंड सम मतलब जो भी कंट्री का टोटल था, ये जो 4-5 रोज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4-5 रोज जो है ये ओनली फॉर अफगानिस्तान। ठीक है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओनली सिंगल वैल्यू था, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू था ओनली फॉर द अफगानिस्तान। अब उस वैल्यू को 4 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये होता है ग्रुपिंग। आप जितने भी कॉलम्स ऐड करोगे
उस तरह से, मतलब एक यूनिक कॉम्बिनेशन, स्टेट एंड कंट्री का एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे उन्होंने बनाया। एंड फॉर ईच कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग द फिल्टर्स, जिस तरह से हम इवन एक्सेल में सम ले सकते हैं फिल्टर्स अप्लाई करके, कंडीशन देके, तो ये एक काइंड ऑफ कंडीशनल बेस्ड ही आउटपुट होता है। जहां पे भी कंट्री इज इक्वल टू अफगानिस्तान है जो भी रो के लिए, एंड स्टेट इज इक्वल टू हैदराबाद है, ओके, या फिर स्टेट इज इक्वल टू काबुल है, तो वहां पे उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगा सम ऑफ सेल्स का उस रो में, वो वाला हमें मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक डेटा फिल्टरिंग एंड एज सच हो जाता है, वी नीड नॉट टू वरी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू अल्जेरिया, एंड देन ये उनका जो भी स्टेट होगा वो, उसके अगेंस्ट, मतलब इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा कंट्री एंड स्टेट का, एंड उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे सेल्स कॉलम में, उसको सम अप किया जाएगा, जितने भी इस कॉम्बिनेशन के, कंट्री इज इक्वल टू अल्जेरिया एंड कॉन्स्टेंट लाइन स्टेट, जितने भी रोज होंगे उन सबका ग्रुपिंग किया जाएगा, उन सबको, उन मतलब जितने भी रोज होंगे उन रोज का सम अप किया जाएगा। ओके, बस इतना ही है ग्रुप ग्रुप बाय, मतलब बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ऐसा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इसमें बस आपको अगर कुछ फिल्टर अप्लाई करना है तो वेयर क्लॉज एंड एज सच आ जाएगा, अदरवाइज इट इज फाइन। ओके, वेयर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे वेयर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से वेयर, इफ आई से कंट्री, कंट्री इन, अभी आपको लिस्ट देना है कंट्री का, फॉर एग्जांपल कंट्री इन, तो यहाँ पे मतलब कुछ सिलेक्टेड कंट्री के लिए चाहिए, जैसे कि इंडिया के लिए चाहिए आपको, देन यूनाइटेड स्टेट के लिए, मतलब ऐसा सारे कंट्रीज के लिए, इफ यू डोंट वांट डेटा। अगर डेटा हमें सारा नहीं चाहिए होता है तो कभी भी सारा पुल नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पे तो ठीक है, मतलब यहाँ पे स्मॉल सेट ऑफ डेटा है, बट जब कंपनीज में काम करते हैं तो डेटा बहुत लार्ज डेटा सेट रहता है, डेटाबेस जो रहता है, अभी हमारा जो डेटाबेस है इसी सिस्टम में इंस्टॉल है, बट कंपनियों में ऐसा नहीं रहता, कंपनी में डेटाबेस कहीं और इंस्टॉल रहता है, आपको बस उसका वो डेटाबेस जो होता है उसको इंटरनेट पे लाइव किया जाता है, उसको होस्टिंग कहते हैं। होस्ट करने के बाद उसका बस क्रेडेंशियल्स आपको दिया जाता है, जैसे कि जो भी उसका मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग सच होता है वो आपको आईटी टीम से मिल जाता है ना, आपको बस उसको यूज करके डेटाबेस को, मतलब यहाँ पे जिस तरह से ये कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके डेटाबेस इंजन इसको कनेक्ट करना होता है। डेटाबेस इंजन इफ यू से, तो यहाँ पे आपको सर्वर नेम ऐसा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है, बट ब्राउज फॉर मोर करने से या फिर ऑप्शंस भी है यहाँ पे, तो वो स्पेसिफाई करके आप उसको कनेक्ट करके करने के बाद आप डेटा को फेच कर सकते हैं। तो वहां से डेटा आने के लिए बहुत टाइम लेता है, इवन जितना रोज हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं इससे 10 टाइम्स तो टाइम लेगा ही लेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे लोकल पे लेट्स से 1 मिनट लगता है, तो वर्चुअल सिस्टम से डेटा आने के लिए लेट्स से 5 मिनट से लेकर 10 मिनट्स का तक का टाइम लग सकता है। एक एस्टिमेटेड है, ऐसा ये नहीं है, दैट इज नॉट एक्यूरेट। ओके, लेट्स से इंडिया, देन कनाडा, तो मतलब जितना जरूरी है उतना ही डेटा फेच करना होता है। देन मैंने कंट्रीज के लिए फिल्टर अप्लाई कर दिया। ओके, तो अब मुझे इन इतने ही कंट्रीज का डेटा मिलेगा, एंड देन आगे उसके अगेंस्ट जो भी स्टेट्स होंगे, स्टेट्स के लिए मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, राइट, तो जितने भी स्टेट्स होंगे उस कंट्री के उस डेटा सेट में वो सारे स्टेट्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से ग्रुप बाय सिंपली हम परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप बाय में बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉलम्स जो मल्टीपल कॉलम्स हम यूज कर रहे हैं उनके यूनिक वैल्यूज का, मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वैल्यूज का एक ग्रुप बनाते हैं, एंड देन उसके अगेंस्ट जो भी सम होगा, जो भी एग्रीगेशन होगा, वो एग्रीगेशन हम लेते हैं। आपको काउंट लेना है तो आप काउंट भी ले सकते हैं, आपको मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो इसे एग्रीगेशन परफॉर्म करना है वैसे आप एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द ग्रुप बाय। देन लेट्स से हम यहाँ पे कंट्री एंड स्टेट यूज कर रहे हैं, बट मान लीजिए आपको सम ऑफ सेल्स जो अमाउंट है उससे उससे ही डेटा सॉर्ट करना है। मतलब ये जो अमाउंट है डेटा आपको स्टेट एंड कंट्री से सॉर्ट नहीं करना है,
ये जो सम ऑफ सेल्स का कॉलम नया बन रहा है उसी से सॉर्ट करना है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो कि यू कैन यूज दैट आल्सो। तो यहाँ पे इफ आई से सम ऑफ सेल्स एंड if I execute this, you cannot use aggregation or subquery in an expression used for group by list. Oh, my bad. ठीक है, ये दो कॉलम्स को नहीं हटाना था मुझे, यहाँ पे इसमें से बस ऑर्डर बाय में ये स्पेसिफाई करना था। ऑर्डर बाय में सम ऑफ सेल्स जो है इससे मुझे सॉर्ट करना है। तो देखो अभी कंट्री एंड स्टेट के बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं हो रहा है। ये जो हमारा लास्ट कॉलम है जिसको हम डिराइव कर रहे हैं मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस कॉलम के बेसिस पे ये एग्रीगेशंस परफॉर्म हो रहा है, राइट, और सॉर्टिंग हो रहा है। देन लेट्स से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है, तो यू कैन सिंपली मार्क दिस एज अ डीईएससी। उसके बाद डीईएससी लिखने से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो टॉप पे आएगा। एंड देन कंट्री कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट कैलिफोर्निया हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स, राइट। तो इस तरह से हम बस कभी कभी मतलब चेक करने के लिए भी, वैल्यूज को चेक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। बट हमने अभी देखा कि हम ऑर्डर बाय में तो ये यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रुप बाय में आपको बस एग्रीगेटेड यूज नहीं करना है, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। ठीक है, बट अभी मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट इज कि मुझे लेट्स से ये जो सम ऑफ सेल्स है इसको यूज करना है यहाँ पे कंडीशन देने के लिए। मतलब जो एग्रीगेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको यूज करना है यहाँ पे कंडीशंस स्पेसिफाई करने के लिए। तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? ओके, तो आइडियली हम यूजिंग वेयर क्लॉज इसको उस तरह से नहीं कर सकते। मतलब वी कैनॉट यूज द एग्रीगेशन फंक्शंस इन अ फिल्टर। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक हैविंग क्लॉज करके एक नया क्लॉज ऐड किया, हैविंग, जो आपको मतलब फिल्टर के लिए भी सपोर्ट करेगा बट बाय यूजिंग एग्रीगेशन फंक्शंस। लेट्स से मैं इसी क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें बस कॉपी किया, स्टेट कंट्री सेल्स डेटा सेम ही है, बट मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे लेट्स से उतना नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना है सम ऑफ सेल्स जो है इसको यूज करना है जहां पे भी सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 1000 है, जहां पे भी सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 1000 है। ओके, तो ग्रुप बाय तो हमें लेट्स से परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कॉलम्स भी यूज कर रहे हैं बाय कंट्री एंड स्टेट। तो यहाँ पे ग्रुप बाय तो आना है। ऑर्डर बाय लिखो नहीं लिखो इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है। ओके, ग्रुप बाय आई विल से कंट्री एंड स्टेट। ओके, सिलेक्ट कंट्री स्टेट। तो इस तरह से अपना स्टेटमेंट बनेगा। सिंपली यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई किए, देन एक एग्रीगेशन ऑपरेशन है सम करके, एज करके अलियास दिया है सम ऑफ सेल्स, जो भी सम होगा उस कॉलम का नेम दिया है। देन फ्रॉम टेबल, ये तो मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग। वेयर में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हम नॉर्मल कॉलम नेम यूज करते थे, बट आज हम वी आर ट्राइंग टू यूज यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, मतलब एग्रीगेशन फंक्शंस हम यूज करना चाहते हैं। ओके, टू फिल्टर द डेटा, मतलब जहां पे भी जैसे 1000 से कम वैल्यू है, कुछ रोज है इसमें 1000 से कम वैल्यूज है उनका, एग्रीगेटेड करने के बाद मतलब ग्रुपिंग करने के बाद, तो वो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए।
ओके वो रिकॉर्ड्स मुझे अवॉइड करने करके मैंने इस तरह से लिखा है, एंड इफ आई रन दिस इट विल थ्रो एरर, वेयर क्लॉज इज नॉट सुटेबल टू filter the data based or by using aggregated function. ओके तो उसको अवॉइड करने के लिए बस हैविंग क्लॉज जो होता है, हैविंग क्लॉज आपको ग्रुप बाय के बाद लिखना है। एग्रीगेशंस मतलब ग्रुपिंग होने के बाद आपको यूज करना है। लेट्स से हैविंग, ओके तो हैविंग इस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के पहले लिखना होता है, इवन आप बाद में भी लिख सकते हो, ओके इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट हैविंग क्लॉज जो है ये आप ग्रुप बाय के पहले नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग होने के बाद हम उसको फिल्टर करेंगे। ओके एंड देन देखो ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट वेयर क्लॉज के साथ काम नहीं करता है। इवन इफ आई स्विच बैक टू वेयर क्लॉज एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, ओके इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर कीवर्ड, ओके तो ये इस तरह से एरर दे देता है। बट यहाँ पे अगर मैं हैविंग क्लॉज यूज करता हूँ तो यू कैन यूज द एग्रीगेटेड फंक्शंस इन हैविंग क्लॉज टू फिल्टर द डेटा, टू गिव द कंडीशंस, राइट। कंडीशंस देने के लिए हम हैविंग क्लॉज को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके तो इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ ग्रुप बाय स्टेटमेंट, मतलब ये हैविंग क्लॉज जो होता है ऑब्वियसली आपको हमेशा यूज करना होता है जब ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज किया जाता है, एंड देन आपको अगर फिल्टरिंग करना है बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड वैल्यूज, एग्रीगेटेड जो वैल्यू है उसके बेसिस पे अगर डेटा को फिल्टर करना है बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स, तो कंडीशंस हम एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करके वेयर क्लॉज के साथ नहीं दे सकते। उस मतलब उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उन्होंने बस हैविंग क्लॉज को यूज किया है। इसको तभी यूज करना है जब आपको इस तरह से लिखना है, अदरवाइज यू आर गुड टू यूज दी वेयर क्लॉज, यू आर गुड टू यूज दी वेयर क्लॉज। ओके so this is about the group by clause and having clause in SQL, but that's it.